हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूपीपीएससी फाइट विद इन। मेरे पास एक कमेंट आया था कि वैल्यूएशन क्या होता है एंड इसे हम कैसे अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट एंड पार्टिकुलर टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिससे सीधे तौर पर आपके आंसर राइटिंग पर मेंस एंड आपके आंसर राइटिंग पर मार्क्स एंड क्वालिटी दोनों बढ़ते हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो वो कारण क्या होता है? वो होता है वैल्यू एडिशन की कमी। तो अब ये सवाल आता है कि ये वैल्यू एडिशन होता क्या है और हम इसे अपने आंसर्स में कैसे यूज करें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वैल्यू एडिशन के कुछ पॉइंट होते हैं जो आप लोग नोट्स कर सकते हैं और हम इसे अपने आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो यह समझिए कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, बल्कि अपने आंसर्स को प्रभावशाली, बेहतर और मार्क्स दिलाने वाला बनाना है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसी बात को ज़्यादा साफ तरीके से, तथ्यों के साथ, उदाहरणों के साथ और सही प्रस्तुति के साथ अगर आप लिखते हैं तो उसे ही वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो अब बात आती है कि वैल्यू एडिशन में क्या क्या शामिल होता है। आप सबसे पहले आंकड़ों का यूज कर सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट, सर्वे, परसेंटेज, रैंकिंग में सब रैंकिंग ये सब आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। उसी के साथ आप रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश करती है, विश्व बैंक है, भारत कौशल रिपोर्ट है। तीसरा आता है कंपेरिजन, यानी कि भारत की स्थिति अन्य देशों के साथ तुलना करके दिखाना। उसके साथ आप एग्जाम्पल देकर दिखा सकते हैं। अगर आप केस स्टडी अगर आपके पास कोई केस स्टडी हो, किसी समस्या को लेकर कोई अच्छा सा एग्जाम्पल्स है, तो वो भी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। बाकी सरकारी योजना ये समाधान है, तो वो भी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। जैसे स्किल इंडिया, गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं हैं, उन्हें आप एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखें। इसी के साथ अपने आंसर राइटिंग में हेडिंग्स का यूज करें। पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ इसे ही कहा जाता है वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू एडिशन का मतलब यही होता है कि वही उत्तर लेकिन बेहतर तरीके से लिखें, ताकि एग्जामिनर को स्टूडेंट की समझ साफ तरीके से समझ में आए। वैल्यू एडिशन के 5 पिलर्स होते हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेटा एंड रिपोर्ट, कम्युनिटीज, आर्टिकल, डीपीएसपी, यूपी स्पेसिफिक डाटा, डायग्राम्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां और समाधान। तो अगर हम लिखेंगे यूपी में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती है, अपराध ज़्यादा है और रोजगार कम है, सरकार को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका आंसर बहुत कॉमन सा लगता है, इसमें आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, जैसे कि एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध, इसमें हमें डाटा जो भी डेटा है उस टाइम का वो यूज करना है। एंड इसके साथ ही हम उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मिशन शक्ति के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। और लास्ट में वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसके साथ ही लास्ट में हम जो भी संविधान में आर्टिकल एंड डीपीएसपी के आर्टिकल हैं उनका हम संदर्भ भी दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू एडिशन, जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स। तो याद रखिए, नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन जो उसे सही ढंग से प्रेजेंट करता है उसे ही ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर देता है। आज इसे अपने जो भी आप अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप वैल्यू एडिशन ऐड करते जाए। तो अब आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वैल्यू एडिशन क्या होता है एंड इसे हमें कैसे आंसर में यूज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।